पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थितियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में शांति को लेकर बातचीत की और अपील करते हुए हालिया हमलों पर भारत का रुख भी साफ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हुए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के हमले न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करते हैं। पीएम मोदी ने कतर के अमीर को भरोसा दिलाया कि भारत संकट की इस घड़ी में कतर के साथ है। युद्ध के बढ़ते खतरों के बीच पीएम मोदी ने समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हम होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के पक्षधर हैं। आपको बता दें, वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। तनाव के कारण इसके बाधित होने की आशंका भी बनी हुई थी और वो भी इस बीच ऐसा ही रहा था। हालांकि एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रणधीर जायसवाल ने कहा कि 18 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में उभरती स्थितियों पर विचारों का आदान प्रदान किया और आपको बता दें कि हाल के घटनाक्रमों पर भी भारत की नजर बनी हुई है और रणधीर जायसवाल ने चिंताएं साझा की। वहीं इस दौरान ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट में तेल गैस ठिकानों को निशाना बनाने के मुद्दे पर भारत ने कहा कि इससे पूरी दुनिया में चिंता के हालात पैदा हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, जिनकी ओर से कहा गया कि भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि ऊर्जा का आवागमन बिना किसी दिक्कत के या रुकावट के हो। हमने इस पूरे इलाके यानी गल्फ में नागरिक बुनियादी ढांचे, जिसमें ऊर्जा का बुनियादी ढांचा भी शामिल है, उसको निशाना न बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि ये दुनिया के एक बड़े हिस्से की प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जा रहा है। We have been in touch at the level of leadership with various countries since the onset of this conflict. In that regard, I would like to update you with some of the latest developments. Yesterday, our Prime Minister spoke with the Crown Prince of Kuwait. The two leaders exchanged views on the evolving situation in West Asia and shared their concerns over recent developments. Prime Minister reiterated India's condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He also underlined ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz as a priority for us, as a foremost priority for us. The two leaders agreed that sustained diplomatic engagement remains essential for regional peace and stability. Prime Minister also thanked the Crown Prince for his continued support for the safety and well-being of our community in Kuwait. As you know, we have a large Indian diaspora in that country. He also conveyed his greetings for the upcoming festival of Eid to the Crown Prince. खाड़ी देशों के बड़े गैस भंडार वाले इलाके में गिर रही मिसाइलों ने पहले से कमजोर वैश्विक एनर्जी सुरक्षा को और खतरे में डाल दिया है। इसकी वजह से गुरुवार को तेल की कीमतों में उछाल आया। एशिया में शुरुआती ट्रेड में ब्रेंट कच्चा तेल 4% के उछाल के साथ $112 प्रति बैरल पहुंच गया, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल 3% के उछाल के साथ $99.27 प्रति बैरल पहुंचा। दुनिया के सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड में से एक ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर इसराइली हमले और उसके जवाब में कतर के रास लाफान की एलएनजी गैस फील्ड पर हमले के बाद कीमतों में उछाल दर्ज हुए हैं। कतर एनर्जी ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों से रास लाफान में भारी नुकसान हुआ। ये कतर की मुख्य एलएनजी प्रोसेसिंग साइट है और देश के ऊर्जा नेटवर्क का अहम हिस्सा है। सऊदी अरब ने कहा है उसने भी रियाद की ओर से दागी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया है। साथ ही एक गैस फैसिलिटी पर ड्रोन हमले की कोशिश भी नाकाम की गई है। रास लाफान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर कहा कि अब इसराइल ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले नहीं करेगा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ईरान ने दोबारा लाफान पर हमला किया तो अमेरिका उसके ऊर्जा ढांचे को बर्बाद कर देगा। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइलों ने रास लाफान स्थित कतर के एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर फिर हमला किया। ये हमले ट्रंप की चेतावनी देने से पहले किए गए। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर में कई तेल क्षेत्रों पर हमले से पहले चेतावनी जारी की थी। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग के कारण पश्चिम एशिया में हालात खराब हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते पहले ही इस रास्ते से गुजरने वाले दुनिया का 20% तेल व्यापार बाधित हुआ है।
तमाम एशियाई देशों समेत भारत की ऊर्जा सुरक्षा होर्मुज स्ट्रेट और इन खाड़ी देशों पर बहुत निर्भर करती है। रास लाफान पर हुए हमले से भारत के नेचुरल गैस आपूर्ति पर असर पड़ने के आसार हैं। लेकिन भारत के एनर्जी सेक्टर पर इन हमलों का क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए गैस फील्ड दरअसल बहुत अहम है। कतर ने लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG के स्रोत के रूप में साउथ पार्स के उत्तरी क्षेत्र को विकसित करने में अरबों डॉलर का निवेश किया। जंग से पहले कतर अपने रास लाफान प्लांट से LNG का निर्यात करता था। वहां प्लांट में गैस को ठंडा करके लिक्विड में बदला जाता है और टैंकरों में भरकर मुख्य रूप से एशियाई देशों में भेजा जाता है। कतर दुनिया के लगभग 5वें हिस्से की LNG का आपूर्ति करता है। इसमें रास लाफान गैस फील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। इसे कतर का क्राउन ज्वेल कहा जाता है। ईरान के हमले के बाद रास लाफान प्लांट बंद हो गया, जिससे यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ गईं। हालांकि कतर की अधिकांश LNG एशिया को ही जाती है। कतर 120 अरब क्यूबिक मीटर यानी लगभग 90 मिलियन टन निर्यात करता है। दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड में 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस भंडार है। इसको ईरान और कतर दोनों साझा करते हैं। ईरान की तरफ के क्षेत्र को साउथ पार्स फील्ड और कतर की तरफ उत्तरी फील्ड कहा जाता है। एजेंसी के मुताबिक बिजली बनाने और घरों को गर्म रखने के लिए ईरान नेचुरल गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी का कहना है कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस उपभोक्ता देश है और पार्स गैस फील्ड से वो अपनी जरूरत का लगभग 80% गैस इस्तेमाल करता है। ईरान ने LNG निर्यात का ढांचा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन परमाणु कार्यक्रम के चलते प्रतिबंधों के कारण बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, असलाविये क्षेत्र में साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो हमला हुआ उसे ईरान 20 सालों से विकसित कर रहा था और ये लगभग पूरा होने के कगार पर था। ईरान करीब 9 अरब क्यूबिक मीटर लगभग 6.6 मिलियन टन नेचुरल गैस निर्यात करता है। भारत अपनी जरूरत की LNG का सबसे ज्यादा हिस्सा कतर से लेता है। कतर और UAE से आने वाले LNG का कार्गो होर्मुज से होकर गुजरता है। भारत के LNG आयात का लगभग 50 से 55% इसी रास्ते से आता है। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हुए मिसाइल हमलों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बड़ा झटका दिया है। इन हमलों के कारण कतर की तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG निर्यात क्षमता में 17% की कमी आई, जिससे भारत जैसे आयात निर्भर देशों की चिंता बढ़ गई है। कतर एनर्जी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 18 मार्च और 19 मार्च 2026 के शुरुआती घंटों में हुए हमलों से प्रमुख उत्पादन सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा। कंपनी के अनुसार इस घटना से सालाना करीब 20 अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान हुआ है। ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री और कतर एनर्जी के अध्यक्ष और CEO साद शरीदा अलकाबी कहते हैं कि मिसाइल हमलों के चलते कतर की LNG निर्यात क्षमता में 17% की कमी आई है। लगभग 20 अरब डॉलर के वार्षिक राजस्व का नुकसान हुआ है। उत्पादन सुविधाओं को हुए व्यापक नुकसान की मरम्मत में 5 साल तक का समय लग सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस स्थिति के चलते कंपनी को कुछ LNG अनुबंधों पर दीर्घकालिक फोर्स मेजोर घोषित करना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के इधर जो प्रवक्ता हैं, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उनकी ओर से कहा गया है कि ये न सिर्फ हमले के लिए या फिर जो हमारे लिए, बल्कि ये पूरा जो हमला है दुनिया के लिए एक मुश्किल भरा दौर रहा है। हमारे नेता अपने समकक्षों के संपर्क में हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे कोशिशों की वजह से हम अपने 2 LPG जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकाल पाए हैं। रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि हम इस मामले में कई संबंधित पक्षों के संपर्क में बने हुए हैं ताकि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत को पूरा कर सके। साथ ही GCC क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मौजूद अपने भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की भलाई और सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।